तो वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, त्रिलोक में हड़कंप मच चुका है। सावधान, महाभारत शुरू होने वाला है। त्रिदेव ने भेजे हैं आपके लिए 3 बहुत बड़े वरदान। आप हमारे साथ आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर अब तुम्हारे जिंदगी में कौन कौन से बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों त्रिलोक में एक ऐसी देवीय हलचल शुरू हो चुकी है जिसकी आहट केवल भाग्यशाली लोगों तक ही पहुंचती हैं। देवताओं की सभा में एक ऐसा निर्णय लिया गया है जो आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरीके से बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा देवी उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अद्भुत है। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। ज्योतिषीय संकेत बता रहे हैं कि ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन बन रहा है। यह कोई साधारण समय नहीं है आपके लिए। एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में चले आ रही जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, शक्तियां हैं और सकारात्मक अवसरों के बीच एक निर्णायक संघर्ष का समय है। इसी कारण से इसे प्रतीकात्मक रूप में महाभारत कहा जाता है। अर्थात आपके जीवन में अच्छे और बुरे समय के बीच बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आपने हमेशा भगवान पर भरोसा रखा है और भगवान कभी आपके भरोसे को नहीं तोड़ा है। ये बहुत और बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भगवान ने आपके पूरे परिवार को संभाल कर रखा है। भले ही आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ा है, लेकिन आपके नसीब ने आपका बहुत साथ दिया है। साथ ही साथ भगवान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने भी आपका साथ दिया है। तो ऐसे में आपको सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता के आशीर्वाद से ही अब तुम्हारी जिंदगी के समस्त प्रकार की परेशानी जो है वह खत्म होगी और अच्छे समय का निर्माण होने जा रही है। मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय रह सकता है। बुरे समय खत्म होगा और अच्छे समय का निर्माण होगा। दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा एक साथ किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके जीवन में 3 विशेष अवसर आने लगते हैं, जो कि यह समय आपकी जिंदगी में 3 विशेष महत्वपूर्ण वरदान भगवान ने आपको दिया है। और तीनों वरदान के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे भी और समझाएंगे, और क्या फायदा होगा उसके बारे में भी हम आपको सुनाएंगे। पहला वरदान है, रुके हुए कार्यों में गति मिल सकती है। जो काम महीनों से अटका हुआ था उसमें न जाने बहुत तेज गति से अचानक सफलता का रास्ता खुल सकता है। दोस्तों, आपको हौसला रखना है, खुद पर बिलीव रखना है, अपने माइंड सेट को एक्टिव रखना है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला समय रहेगा। यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत नेसेसरी है और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। मन ही मन में आप चाहें तो सभी देवी देवताओं का धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि देवी देवता के आशीर्वाद से ही तुम्हारे समस्त प्रकार के रुके हुए कार्य बनेंगे और जिंदगी जो है स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए सबसे खास और लाभदायक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैंने बहुत अध्ययन किया है। आने वाला समय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, दूसरा वरदान है, आर्थिक स्थिति में सुधार के नए अवसर बन सकते हैं, और यही तो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में आर्थिक परेशानियां हैं, पैसों की बहुत दिक्कत है। नया काम, व्यापार, नौकरी या धन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है, या फिर अचानक कहीं से रुके हुए पैसे मिल सकते हैं और आपके जो सपने हैं वह सच हो सकता है। जो भी कुछ होगा सब कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से होगा, और परमात्मा कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। बस आपको यकीन रखना है कि भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ भगवान जो भी कुछ करते हैं सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। तीसरा वरदान है, परिवार में सुख, शांति, सम्मान और रिश्तों में मधुरता लौट सकती है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होने के प्रबल संकेत मिल रही है, और यह है तीसरा वरदान आपके लिए, क्योंकि यह समय आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में
खुशियाँ बढ़े, परिवार के लोग खुश रहे और आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी ना रहे। तो ऐसे में तीसरा वरदान यही है कि परिवार में सुख शांति सम्मान और ऐशो आराम की ज़िंदगी फिर से लौट सकती हैं और लंबे समय से जो गलतफहमियाँ परेशानियाँ चली आ रही हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, वरदान तभी फल देते हैं जब व्यक्ति सही कर्म और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। यदि क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता बढ़ती है तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार कोई विशेष सपना आ रहा है, मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, यह मन बार बार भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित हो रहा है, तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का समय बहुत ही निकट हो सकता है। और मैं लिख कर देता हूँ, वह दिन दूर नहीं है जब आप खुशी से गदगद हो जाओगे और राजाओं जैसे ज़िंदगी जियोगे। किसी भी चीज़ की कोई कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। एक एक करके सारा सपना आपका सच हो जाएगा। ऐसी खुशखबरी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आज से आने वाले दिनों में अपने शब्दों पर आपको संयम रखना है, साथ ही साथ किसी का अपमान आपको भूल कर भी नहीं करनी है और माता पिता तथा गुरुजनों का आपको हरदम सम्मान करना है। यही वे कर्म हैं जो जीवन में शुभ फल लाने का आधार बनते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस सरल उपाय की जिसको जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप इसे साधारण भी नहीं समझ सकते हैं। आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक उपाय बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। आज शाम या फिर दोस्तों कल सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु और भगवान ब्रह्मा देव का स्मरण करते हुए एक दीपक आपको जलाना है, क्योंकि अगर सच्चे मन से दीपक जलाते हैं किसी भी देव देवता के सामने तो वह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और सच्चे मन से प्रार्थना भी करना है कि आपको जीवन में सद्बुद्धि, सही निर्णय और शुभ अवसर प्राप्त हो। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दया और सेवा का भाव सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि आपको विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में भी अच्छे परिवर्तन आएंगे तो कमेंट बॉक्स में ओम त्रिदेवाय नमः 3 बार लिख दें, आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। या फिर आप लिख सकते हैं जय ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इन्हीं 3 देवी देवता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रही है। तुम्हारी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदलने जा रही है। बहुत समय के बाद ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय ब्रह्मादेव लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कौन से परिवर्तन आ सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अपनी समझ के अनुसार फैसले लें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें, इससे काम आसानी से पूरे कर सकेंगे। अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। पूरे ध्यान और समर्पण से काम करें। पारिवारिक और निजी समस्याएं बनी रह सकती हैं। संतान के करियर से जुड़ी कोई कोशिश सफल न होने से तनाव होगा। इस समय उसका आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें तथा बिजनेस की मौजूदा गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़ी डील बहुत सावधानी से करें, क्योंकि नुकसान होने की आशंका है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर काम का दबाव बना रहेगा। पति पत्नी के भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। मनोरंजन और शॉपिंग में भी समय बीतेगा। गिरने या वाहन से चोट लगने की आशंका है। जोखिम ना उठाएं और वाहन जो है सावधानी के साथ चलाएं। दोस्तों, आज किसी बात को लेकर जरूरत से ज़्यादा सोच सकते हैं। परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होंगी जितनी आपको दिखाई दे रही हैं। घर से जुड़े किसी छोटे मुद्दे को लेकर बेवजह चिंता बनी रह सकती है। परिवार के लोग मदद के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश न करें। कई सवालों के जवाब आपके आसपास ही मौजूद हैं, केवल नज़रिया बदलने की जरूरत है। काम को लेकर ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत के अनुसार नतीजे नहीं मिल रहे हैं। नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो खुद को कम आंकने की गलती ना करें। अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलकर उठाया गया छोटा कदम भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। डर के कारण अवसर को हाथ से ना जाने दें। प्रेम संबंध में मन की बात खुलकर कहना जरूरी होगा। पार्टनर आपकी उम्मीद से ज़्यादा समझदार साबित हो सकता है। अतीत की निराशाओं को वर्तमान रिश्ते पर हावी ना होने दें। रिश्ते में भरोसा बनाने की शुरुआत खुद पर ही करने की जरूरत है।
स्क्रीन टाइम कम करना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। मेडिटेशन युवा खुली हवा में टहलने से मन जो है वो शांत रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। दोस्तों 24 घंटे के भीतर समय नोट कर लीजिए, एक महापरिवर्तन होने जा रही है और लंबे समय बाद किसी करीबी रिश्तेदार से भी मुलाकात होने पर काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी मिलेंगी। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी गतिविधियों में भी समय बीतेगा। जरूरतमंद व्यक्ति लोगों की मदद करने से मानसिक शांति मिलेंगी। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। ऐसा महसूस होगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। नकारात्मक सोचने के बजाय काम करने के तरीके में बदलाव करें। घर के बड़े लोगों की सलाह और सहयोग को महत्व दें। मार्केटिंग से जुड़े कामों पर ज़्यादा ध्यान दें, सफलता मिलने की संभावना है। बिजनेस की उत्पादन क्षमता में शुरू होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होंगी। पुरानी पार्टियों से दोबारा संपर्क करने पर फायदा मिल सकती है। घर और बिजनेस के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। लव पार्टनर के साथ बाहर जाने या लॉन्ग ड्राइव की योजना भी बन सकती है। एलर्जी के खांसी कारण जुकाम मतलब गला खराब या बुखार भी हो सकती है। लापरवाही ना करें और जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। लंबे समय से जिस काम को लेकर मन में असमंजस था उसमें स्पष्टता आएंगी। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि या अच्छी खबर में घर में खुशी रहेंगी। नया लक्ष्य तय करना चाहते हैं तो आज बनाई गई योजना आगे चलकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगी। लोग आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रह सकते हैं। आपके आइडिया और काम करने का तरीका लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। कुछ लोगों को अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। वरिष्ठों से तारीफ भी मिल सकती है। पार्टनर के साथ किसी मजेदार गतिविधि या छोटी आउटिंग की योजना बन सकती है। पिछले कुछ समय से रिश्तों में निरस्ता थी तो वह धीरे धीरे दूर होगी। पार्टनर की तारीफ करने और उनके प्रति आभार जताने से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। रिश्तों में सहजता और खुशी भी बनी रहेंगी। ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत सकारात्मक गतिविधि से करने का फायदा मिलेगा। हल्की धूप में कुछ समय बिताना मूड और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं लेकिन आप उसमें कंट्रोल कर लोगे और समय के साथ उसमें सुधार भी कर लोगे। ये बहुत अच्छी बात है आपका। दोस्तों अगर आप यह समय भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी जी के साथ महादेव और ब्रह्मादेव जी का स्मरण करोगे, नाम जाप करोगे तो आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे और ज़िंदगी में सफलता के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।